हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। पहाड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 12 बजे से। और जैसे कि आपको पता होगा, आज मैं FRI आई हूँ घूमने। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी आज FRI की का ब्लॉग। और जो मैं यहाँ पे देखूँगी खुद भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि FRI में बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चरें भी बनी हैं। तो आपको सारा मैं अंदर का बैकग्राउंड भी दिखाऊंगी और बाहर का भी। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है। और दिखा रही हूँ मैं इधर की अच्छी है। और ये बहुत ही पुराने हैं, बहुत साल हो गए इसको बनाते हुए। ये हमारे टाइम की तो वैसे भी नहीं है, मगर वो बहुत पुराने लोगों ने बनाई है। अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग है ये। तो अब जा रही हूँ मैं अंदर की ओर। और आप लोगों को मैं अंदर से भी दिखाऊंगी अंदर कैसा है। बहुत से लोगों ने ना बाहर से ही देखा है, अंदर से नहीं देखा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी अंदर क्या क्या है, क्या चीज़ें बनी है, कैसा है। और यहाँ पे पता भी नहीं चलता किधर से हम अंदर आए, किधर से बाहर गए, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये देखो, यहाँ का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे वीडियो शूट भी होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे वीडियो शूट करने। और इतनी खूबसूरत जगह है ये कि देखने से बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे मूवीज़ भी बनी थी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं यहाँ पे कौन सी मूवी शूट हुई थी। और सॉन्ग भी यहाँ पे शूट हुआ था। वहाँ के लिए हमने टिकट नहीं लिया था, क्योंकि मेन गेट का टिकट तो ले लिया था पहले। यहाँ पे टिकट मिलता था। अब उन्होंने बोला कि लास्ट में टिकट मिलेगा, तो वहाँ से टिकट लेने जा रही हूँ। फिर आपको म्यूजियम में जाऊँगी, आपको वहाँ पे भी दिखाऊँगी। तो जाते हैं आगे, काम करते हैं वहाँ पे। ये बैकग्राउंड में भी इतना खूबसूरत लगता है। अभी हल्की हल्की धूप भी आ रही है। यहाँ पे बहुत ही प्रकार के पेड़ पौधे हैं। फाइनली टिकट मिल गया है और अब जा रही हूँ म्यूजियम में, क्योंकि पहले टिकट नहीं था। बड़े मुश्किल से तो टिकट हो पाया है, क्योंकि वो लोग कैश दे रहे थे, कैश नहीं था। तो किसी को पैसे पे करने पड़े, तो उन्होंने कैश दिया। इसलिए अब बहुत खुशी हो रही है कि म्यूजियम में जाने के लिए मौका मिल गया है। वरना मैंने सोचा पता नहीं जा पाऊँगी। तो म्यूजियम की तरफ तो दोस्तों, जैसे मैं अंदर म्यूजियम में एंट्री करती हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत ही प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि मैं जब भी पहले गई थी तो मैं म्यूजियम के अंदर नहीं गई थी। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड में जितने पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, तो इनकी सारी जड़ी बूटियों से ये चीज़ें मिलती है। हमारे उत्तराखंड में ये सारी चीज़ें मिलती, जैसे कि लीसा, रजक, गोंद, लाख।
तो ये सारी चीज़ें हमारे पेड़ पौधों से बनती हैं। और जितनी भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, ये सारी हमारे उत्तराखंड से लाई गई है। और ये देखो बांस की कितनी खूबसूरत कुर्सी बनाई गई है। तो इसको देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने पहली बार देखी है। जितनी भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है, ये सारी लकड़ियों से बनी है। देवदार के पेड़ों से, बांस की लकड़ी है जो बांस की घास होती है, उससे ये सारी चीज़ें बनाई गई है। और यहाँ पे और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये देखो दोस्तों, हाथी के दांत मैंने भी पहली बार देखे हैं। हाथी के दांत इतने बड़े होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं घूमने, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिलती है जो हमें मालूम भी नहीं होता। वो चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती है। जो भी हमारे फॉरेस्ट रिसर्च है, उनके द्वारा ये चीज़ें लाई गई है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाई है। और उनके माध्यम से ये चीज़ें यहाँ पे उपस्थित है, सारी जड़ी बूटियाँ। काष्ठ वन उपजन की विपणन प्रणाली। ये देखो, पहले लोग इस तरह काम करते थे, ऐसे तरह रहते थे। तो अब तो पहाड़ों में तो फिर भी ऐसे ही काम करते हैं। हम करते हैं खेतों में, जब पहाड़ों में जाते हैं तो ऐसे खेत में बैठते हैं। आकाश वन उपज की प्रणाली। तो ये देखो, इधर लोग ऐसे करके काम करते हैं खेतों में। तो बनने दो ना, इधर आओ इधर। तो और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें बनी है, ये सारी बांस के घास से बनी है। देखो कितनी खूबसूरत सी बनी है, टोकरी बनी है। और तो ये देखो, पहले के ज़माने में कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, कोई वो नहीं हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब आयुर्वेदिक दवाइयों से होता है, जो मतलब हमारे यहाँ पेड़ पौधे इन्हीं चीज़ों से ये लोग दवाइयाँ बनाते थे। और इन्हीं चीज़ों से ये लोग अपनी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो सॉल्व करते थे। अब तो इतनी सारी सुविधाएं हो गई है। और पहले के लोग इन्हीं पेड़ पौधे से जड़ी बूटियाँ तैयार करके अपने लिए दवाइयाँ बनाते थे। तो पहले ऐसे हुआ करता था कि कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो तो सारी चीज़ें उत्तराखंड में अब भी मिलती है, मगर अब लोग इनमें ध्यान नहीं देते हैं। अब बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है इस वजह से। तो ये देखो, यहाँ पे जितनी भी मतलब तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बड़े 2 शेर है। तो एक तो बिल्कुल ही रियल लग रहा है, कि ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल रियल है। तो ये रियल तो है नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, ये रियल नहीं है। फिर भी इसको सामने जाते हुए बहुत ही ज़्यादा वैसे लगता है कहीं खाने के लिए ना दौड़े। और ये देखो, सारी चीज़ें देवदार के लकड़ी से बनाई गई है। अब तो ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई है, तो लकड़ियों पे ज़्यादा वो नहीं देते। जबकि जितनी भी लकड़ियों की बनाई हुई चीज़ें होती है, वो कभी भी ख़राब नहीं होती। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाया है। इसको देख के बहुत दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो कितनी प्यारी प्यारी बनाई गई है।
और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी टोकरियाँ है। ये मुझे बहुत प्यारा लगा है, बहुत प्यारा बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों ये देखो जो हमारे उत्तराखंड में फल होते हैं, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा फल शरीफा नहीं होता है, इमली भी नहीं होती है, मौसमी नहीं होती है, ये होता है अंजीर है, ये हमारे यहाँ भी होता है ये वाला फल। बाकी बस ये तेल है। तो मेरे गांव में मतलब मेरे गांव साइड होते हैं अंजीर और काफल, बाकी फल हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं। फिर ये वसीय तेल, तो ये सारा हमारे पेड़ पौधे वनस्पतियों से ये तेल निकाला गया। बोल तो बुजुर्ग लोग होते हैं, हाथ में किसी चीज़ का सहारा तो रहता है, वो खड़े भी नहीं रह पाते हैं, तो उनके लिए हमारे पहाड़ों में, और ये भी है, ये तो हर जगह रहते हैं, पहाड़ों में हो प्लेन में हो, हर किसी के हाथ में छड़ी तो रहती है, क्योंकि वो छड़ी के सहारे चल पाते हैं। तो ये देखो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे उत्तराखंड में कि जो हमें खुद भी मालूम नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें पाई जाती है। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो अब जा रही हूँ मैं बाहर, क्योंकि मुझे अब दूसरे म्यूजियम में भी जाना है। वहाँ पे भी तो दूसरे म्यूजियम में मैंने एंट्री कर ली है, और मैंने अपना टिकट भी दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे है 5 म्यूजियम। तो जिस भी हम म्यूजियम में जाते हैं तो हर म्यूजियम में क्या कहते हैं, तो ये लोग टिकट देखते हैं कि उस हिसाब से कि हमने कितने म्यूजियम में एंट्री की है। तो मेरा ये दूसरा म्यूजियम है। पहले मैं फर्स्ट म्यूजियम में गई थी, अब मैं सेकंड म्यूजियम में जा रही हूँ। तो इसमें देखो इसमें तो ज़्यादातर जितनी भी सारी चीज़ें हैं ज़्यादातर लकड़ियों की है, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ जीव जंतु है, तो यहाँ पे ना सारे जीव जंतु जितने भी है जिंदा लाए गए हैं, तो वैसे इसको यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को यही देखने को मिलेंगे, और वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको पहली बार देखने को मिलेगी, कुछ आपने पहले भी देखी होगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब मैंने भी नहीं देखी थी। मैंने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें पहली बार देखी है, कुछ चीज़ें मैंने पहले भी देखी थी। तो ये सामने आपको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे है वन बीज के कीट, तो मतलब जितने सारे हमारे यहाँ बीज पाए जाते हैं तो यहाँ पे वो है। जैसे मतलब ये देखो, ये आप यहाँ पे लकड़ी है, कितनी प्रकार की हमारे यहाँ लकड़ी पाई जाती है। मतलब समझ लो आपके कितने सारे पेड़ पौधे हैं। तो जितने सारे हमारे यहाँ उत्तराखंड में पेड़ पौधे उगते हैं तो उनकी ये सारी लकड़ियाँ लाई गए। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल रियली बटरफ्लाई है। तो यहाँ पे बिल्कुल रियली है, जितने भी है। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये असली है। तो मतलब अगर जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पे जाएं। आप हकीकत आपको पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल रियली है। जैसे मतलब इनको कहीं भी इनको ढूंढ के लाए होंगे तो ये बिल्कुल जिंदा लाए ये लोग उठा के, बिल्कुल रियली है। और से आपको ये पेपर में दिख रहा है तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने जाके आपको खुद
पूरा हो चुका है, मैंने पूरे जगह घूम भी लिया है और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं पहले भी आई थी यहाँ पे घूमने, तो पहले मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया था। आज मैंने अच्छे से यहाँ पे एंजॉय की, खूब मस्ती की। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले